नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में आप सभी को करवाने वाला हूं मैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो जिन भी बच्चों का एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है, इस वीडियो को लास्ट तक देख जाना, क्योंकि मेरे भाई इस वीडियो से काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको आपकी एग्जाम में हूबहू मिलने वाले हैं। तो सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में अपनी अपनी एग्जाम डेट मुझे बता दो, ताकि मुझे पता चले कि किस डेट के और किस शिफ्ट के ज़्यादा बच्चे हमारे साथ लाइव हैं। तो आइए शुरू करते हैं क्लास को। अगला सवाल आपके सामने है। इसमें आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा। और मेरे भाई इस तरीके के सवाल भी लगभग आसान भी होते हैं और मेरे भाई कठिन भी होते हैं, क्योंकि इनका लॉजिक मिल जाए तो 2 सेकंड में मिल जाए, और अगर लॉजिक ना मिले तो हो सकता है कि 2 घंटे में भी ना मिले और तुमको ये सवाल फिर छोड़ना ही पड़ेगा। बस एक काम आप याद रखना कि जो छोटी संख्या होती है ना, उसको कुछ भी जोड़ बाकी गुणा भाग करके उसको इसके नज़दीक लेके जाना होता है। ये जो छोटी संख्या, इसमें कुछ भी करो लेकिन इसको इसके नज़दीक लेके जाओ। तो तुमको पता है कि 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81 होता है। 81 में से अगर मैं 9 कम करूंगा तो आंसर कितना आएगा मेरे भाई? 72 आएगा, जो कि है यहाँ पर। उसी तरीके से 49 का स्क्वायर कितना होता है? तो 49 का स्क्वायर देखो, 9 9 81 होता है। 9 चौका 36, 36 दोनों 72, 72 और 8 का 40, सॉरी 80 और 8 चार चौ 16 और 8 होता है 24, यानी 2401 होता है 49 का स्क्वायर। इसमें से अगर मैं 49 घटा दूं तो आंसर कितना आता है? 2352 इसका आंसर आता है। तो सेम काम यहाँ पर करो, 25 का स्क्वायर कर दो तो 625 आएगा। इसमें से देखो, 9 के स्क्वायर में से 9 घटाया था, 49 के स्क्वायर में से 49 घटाया था, तो 25 के स्क्वायर में से 25 घटा दो, तो 625 में से 25 घटाओगे 600 आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन 1 है। तो जिन्होंने ऑप्शन 1 आंसर दे दिया है उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा भाई ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। किसी निश्चित कूट भाषा में SEVERE को इस तरीके से कूटबद्ध किया जाता है, उसी कूट भाषा में लैपटॉप को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा? सभी बच्चे बताएंगे भाई इस सवाल का आंसर क्या होगा, कितने बच्चे इस सवाल का आंसर करेंगे। बड़ा सिंपल सवाल है, ध्यान से देखो भाई। ऐसे सवालों को करने से पहले सबसे पहला जो लॉजिक आपको लगाना पड़ेगा वो लॉजिक यही है कि आप इनकी क्या दिया करो? नंबरिंग दिया करो। तो भाई ध्यान से देखो, इनकी नंबरिंग दो। देखो SE, देखो S है, E है, उसके बाद में V है, उसके बाद में E है, उसके बाद में R है, उसके बाद में E है। तो S आएगा 19 नंबर का, जो कि यहाँ पर है। E आएगा 5 नंबर पर, जो कि यहाँ पर है। अब आगे इनको ऐसे कर दो, E आएगा 5 पर और V आएगा 22 पर। तो है मेरे भाई 5 और 22। फिर आगे R आएगा 18 पर, E आएगा 5 पर। तो 19 5 19 55 22 18 5, 19 55 22 18 5, वही तो है यहाँ पर भी सेम टू सेम। तो अब सेम काम तुम किस में करो? लैपटॉप में करो। तो भाई देखो LAPTOP, तो L आएगा 12 पर, A आएगा 1 पर। अब इनको क्रॉस में लिख दो, T आएगा 20 पर, P आएगा 16 पर, यहाँ पर O आएगा 15 पर, P आएगा 16 पर। तो लास्ट में 16 इसी ऑप्शन में, ठीक है भाई। 12 1 20, 12 1 20, 16 15 16। तो जिन्होंने आंसर दे दिया है ऑप्शन नंबर 1, उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी स्टूडेंट रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं, जिनका भी एग्जाम अभी तक नहीं हुआ, आने वाले दिनों में जिन भी बच्चों का एग्जाम है उन सभी के लिए करंट अफेयर का, जीके का, रीजनिंग का और मैथ सब्जेक्ट का PDF तैयार कर दिया केवल 100 रुपये में। 100 रुपये में आपको चारों सब्जेक्टों का कंप्लीट PDF आपको मिल जाएगा। अगर कोई बच्चा ध्यान से मन लगाकर इस PDF को पढ़ लेता है तो लगभग उसका सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि मेरे भाई
पीडीएफ में वैसे ही क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन आप लोगों से आपकी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का ये पीडीएफ आपको केवल और केवल 100 रुपए में मिल जाएगा, जिसमें आपको क्वेश्चन भी मिलेंगे और उनका डिटेल में सॉल्यूशन भी आपको दिया जाएगा। जिन भी बच्चों को पीडीएफ चाहिए इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज करके केवल और केवल 100 रुपए में आप चारों सब्जेक्टों का पीडीएफ ले सकते हैं और अपनी सिलेक्शन की गारंटी को पक्का कर सकते हैं। आइए अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल ध्यान से देखो भाई। तुम्हारे सामने 6 मित्र हैं, ए बी सी डी ई एफ जी और एच। ठीक है भाई, 6 मित्र कहाँ से हो गए भाई? ये तो 8 मित्र हो गए। ठीक है भाई, ये तो कितने मित्र हो गए मेरे भाई? आपके 8 मित्र हो गए। तो इन बाकी के 2 को हटा दो भाई। ठीक है, 6 ही मित्र हैं, गलती से 8 लिख दिए। ठीक है भाई, एक वृत्ताकार मेज पर बैठे हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में बैठे हों। वे सभी बाहर की ओर सम्मुख होकर बैठे हैं। देखो, अब से पहले जो तुम सवाल करते थे उसमें बोला जाता था कि सबका मुंह किधर को है? केंद्र की तरफ है। भाई, अब से पहले जो सवाल तुम करते थे उसमें यही तो बोला जाता है कि 6 दोस्त हैं, वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। लेकिन यहां पर तुमसे क्या बोला है? यहां पर बोला है कि वो जो लोग हैं भाई केंद्र से बाहर की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो ध्यान से देखो भाई, सबसे पहले तो एक वृत्ताकार मेज बनाओ। ये मैंने एक वृत्ताकार क्या बना दी? मेज बना दी। इसमें कितने आदमी बिठाने हैं? 6। तो ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, ये हो गया चौथा, ये पांचवा और ये छठा। सबका मुंह केंद्र से बाहर की तरफ है, सबका मुंह केंद्र से बाहर की तरफ है, तो इसको तो कर दीजिए। अब केंद्र से बाहर की तरफ मुंह है, मतलब इधर को जाएंगे तो सबका बायां हाथ आएगा। ठीक है भाई, इधर को जाएंगे तो सबका बायां हाथ आएगा, इधर को जाएंगे तो सबका दायां हाथ आएगा। अब सवाल को देखो, सी ए और डी का निकटतम पड़ोसी है। ई जो है ए के विपरीत में बैठा है, तो ई और ए को एक दूसरे के अपोजिट में बैठा दो। ठीक है भाई, तो मैं ऐसे करता हूं, यहां पर ई को बिठा देता हूं और यहां पर तुम्हारे ए को बिठा देता हूं। एक दूसरे के अपोजिट हो गए। ठीक है, तुमसे बोला कि जो ई है ना, ई एफ और सी का पड़ोसी है। ए जो है एफ के बाएं से दूसरा है, ए जो है एफ के बाएं से दूसरा मेरे भाई कौन है? सर, ए जो है एफ के बाएं दूसरा है, तो एफ के बाएं दूसरा। देखो, एफ को यहाँ बैठाओ भाई। ठीक है, एफ को यहाँ बैठाओ। एफ के बायां, देखो एफ को यहाँ बैठा दे। एफ के बायां पहला और दूसरे नंबर पर कौन आ गया? ए। अब मेरे भाई जो ई था वो किसके? एफ और सी के बीच में, तो एफ तो यहाँ पर बैठा दे, सी को यहाँ बैठा दो। फिर आगे बोला कि सी जो है ए और डी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो सी जो ए का और डी का पड़ोसी नहीं है, तो मेरे भाई डी को तुम यहाँ पर बैठा दो। फिर देखो, सारे आदमी बैठ गए, ए बैठ गया, बी बच गया, बी को तुम यहाँ बैठा दो। तो तुमसे बोला कि ई के बाएं दूसरे स्थान पर कौन है? तो ई का बायां मेरे भाई पहला और दूसरे स्थान पर कौन है? डी है। यही तुम्हारे सवाल का क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से देखो भाई, सी जो है ए और डी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो सी के आसपास में ना तो ए बैठा है और ना ही डी बैठा है। तो पहली लाइन कंप्लीट हुई। ठीक है, दूसरी लाइन बोली ई और ए एक दूसरे के विपरीत है, तो ई और ए तो एक दूसरे के विपरीत है। ठीक है, तीसरी लाइन ने बोला कि ई जो है एफ और सी का पड़ोसी है। ई जो है एफ और किसका पड़ोसी है? सी का पड़ोसी है। कौन? ई। फिर आगे तुमसे क्या बोला? ए जो है एफ के बाएं दूसरे स्थान पर है, तो एफ के बाएं, एफ का बायां पहला और दूसरे स्थान पर कौन है? ए है। तो तुमसे बोला गया कि ई के बाएं से दूसरे स्थान पर कौन है? तो ई के बाएं से दूसरे स्थान पर ई का बायां पहला और दूसरे स्थान पर कौन है? डी। तो जिन्होंने आंसर दे दिया है ऑप्शन नंबर 1, उनके हो गए भाई मजे। बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल देखो मेरे भाई, किसी निश्चित कूट भाषा में पटना को इस तरीके से लिखा गया है, तो उसी कूट भाषा में बताओ सूरत को कैसे लिखा जाएगा। तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे इस सवाल का आंसर करेंगे। ये सवाल भी बड़ा सिंपल है, ज़्यादा मेहनत आपको इस सवाल में नहीं करनी। तुम्हारे सामने भाई PATNA, तो मेरे भाई देखो PATNA, ये तुम्हारे सामने लॉजिक है। इसको लिखा गया मेरे भाई ANGAP। अब तुम्हारे सामने सेम तरीके सूरत है SURAT,
टी। तो अब यहाँ से तुमको कुछ समझ में आ रहा है? बिल्कुल भाई समझ में आ रहा है। देखो शुरू में पी था, इसको लास्ट में लिख दिया, तो शुरू में एस है, इस एस को तुम लास्ट में लिख दो। लास्ट में ए था, इसको शुरू में लिख दिया, तो लास्ट में टी है, तुम इसको शुरू में लिख दो। फिर देखो यहाँ पर बीच वाले को देखो क्या किया इसने, बीच वाले को देखो इसने क्या किया है, देखो यहाँ पर एन था, इसको यहाँ पर कर दिया, तो यहाँ पर ए है तो इसको यहाँ पर कर दो, यहाँ पर ए था इसको यहाँ कर दे, यहाँ पर यू है तो यहाँ पर यू कर दो, और टी का उल्टा जी होता है, आर का उल्टा आई होता है, तो टी ए आई यू एस। जिन्होंने आंसर दे दिया है ऑप्शन एक, उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। ठीक है भाई, तो कुछ भी नहीं था, शुरू में पी है, इसको लास्ट में लिख दिया, और लास्ट में ए था, इसको शुरू में लिख दिया, तो शुरू में एस है, इसको लास्ट में लिख दो, और लास्ट में टी है, इसको शुरू में लिख दो। फिर यहाँ पर ए था तो इसको यहाँ लिख दिया, यहाँ पर एन था इसको यहाँ पर, तो शुरू यहाँ पर यू था तो यहाँ को यू लिख दिया, यहाँ पर ए है तो यहाँ लिख दिया। टी का उल्टा जी होता है, आर का उल्टा आई होता है। आइए भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल तुम्हारे सामने है, विषम का चयन कीजिए। तुम्हारे सामने ये 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको बताना है कि अलग कौन सा है। तो ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मेरे भाई अलग कौन सा है। ठीक है, ध्यान से देखो भाई, मजा आ जाएगा इस सवाल को करके। तो तुम कैसे भी कर लो, चाहे तो शुरू के 2 अक्षर देख लो, लास्ट के 2 अक्षर देख लो, शुरू का और लास्ट का अक्षर देख लो, कैसे भी कर लो मेरे भाई, आंसर तो तुम्हारा आ ही जाएगा। ठीक है भाई, तो मैं देखता हूँ शुरू के और लास्ट के अक्षर देख लेता हूँ। शुरू में ई और लास्ट में के, तो ई आएगा 5 पर, के आएगा 11 पर। शुरू में जे और लास्ट में पी, तो जे आएगा 10 पर, पी आएगा 16 पर। शुरू में एम और लास्ट में एस, एम आएगा 13 पर, एस आएगा 19 पर। डी और के, डी आएगा 4 पर, के आएगा 11 नंबर पर। तो ध्यान से देखो, 5 में 6 जोड़ेंगे तो 11 होगा, 10 में 6 जोड़ेंगे तो 16 होगा, 13 में 6 जोड़ेंगे तो 19 होगा, और 7 में 4 जोड़ेंगे तो 11। तो मेरे भाई ये क्या हुआ? ठीक है, ये क्या हुआ कि सब में तो मैंने 6 जोड़ा, इसमें मैंने 7 जोड़ा, तो नालायक कौन सा है मेरे भाई? सर ऑप्शन नंबर डी हमारा नालायक है। तो जिन्होंने डी आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का गलत हो चुका है। आइए भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। तुम्हारे सामने 8 मित्र बैठे हुए हैं भाई, जिनका नाम है पी क्यू आर एस टी यू वी और डब्ल्यू। एक सरल रेखा में बैठे हैं, जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में वो बैठे हों। फिर आपसे बोला कि क्यू जो है, क्यू और यू अंतिम छोरों पर बैठे हैं, डब्ल्यू जो है एस और वी के बीच में बैठा है, जो यू के निकटतम बाएं, ठीक है, यू के निकटतम बाएं बैठा है। पी और एस के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं, आर पी के निकटतम दाएं नहीं बैठा, डब्ल्यू के निकटतम दाएं कौन बैठा है? तो सभी बच्चे बताएंगे भाई इस सवाल का आंसर क्या होगा। तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे इस सवाल का आंसर करेंगे। तो भाई देखो, सबसे पहले तो 7 आदमी बिठाओ भाई, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, और ये हो गया मेरे भाई आपका 8वां। ठीक है भाई, आगे आ जाओ। फिर हम तुमसे बोला है कि क्यू और यू अंतिम छोरों पर बैठे, हो सकता है क्यू इधर को बैठा हो, या फिर यू इधर को बैठा हो, या फिर ये भी हो सकता है यू इधर को बैठा हो और क्यू इधर को बैठा हो। लेकिन तुमको आगे बोला कि यू के निकटतम बाएं बैठा है। अब अगर मैं यू को यहाँ बैठाऊंगा तो इसका बायां तो यहाँ पर हो ही नहीं पाएगा। इसका मतलब ये कन्फर्म हुआ, कि इधर को तो मेरे भाई क्यू बैठा है, इधर को यू बैठा है। अब सवाल को देखो, तुमसे बोला कि W जो है S और V के बीच में बैठा है, जो U के निकटतम बाएं बैठा है। ठीक है मेरे भाई, तो U के निकटतम बाएं, जो शब्द किसके लिए? V के लिए, तो U के बाएं कौन बैठा है? V। और V और S के बीच में कौन बैठा है? V और S के बीच में W बैठा है। तुमसे बोला कि P और S के बीच में 2 आदमी बैठे हैं, तो P और S के बीच में देखो 2 आदमी बैठे हैं। बिल्कुल सर, ये बात भी सही है। तुमसे बोला कि R जो है P के दाएं नहीं है, तो R जो है P के दाएं नहीं, तो P के दाएं R नहीं है मेरे भाई। ठीक है, P के निकटतम दाएं नहीं है, तो ऐसे करो R को यहाँ बिठा दो, सारे आदमी बैठ गए, तो P Q R S T बच गया, T को यहाँ बिठा। तुमसे बोला कि W के निकटतम दाएं कौन है, तो W का दायां कौन है? W का दायां तो V है। तो जिन्होंने आंसर दे दिया है ऑप्शन नंबर 1, उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइक सब्सक्राइब करने का कोई पैसा आप लोगों का नहीं लगता।
आइए भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल क्या होगा। तो देखो भाई अगला सवाल आपके सामने है, ध्यान से देखो, ये रहा। निम्नलिखित में से इस स्टार के स्थान पर कौन सा चिन्हों के सेट को लगाना चाहिए। तो जो लॉजिक मैंने तुमको बताया था मेरे भाई, जो लॉजिक मैंने तुमको बताया था वही लॉजिक लगाओ। और लॉजिक मैंने क्या बताया था, लॉजिक मैंने बताया था कि भाग दे के चेक करना है। ठीक है भाई, भाग दे के चेक करना है। तुमको बता है कि 7 7 49, यानी 49 में 7 का भाग जाएगा, और 5 तिया 15, 15 में भी 5 का भाग जाएगा। यानी कि मेरे भाई आप लोग क्या करो, शुरू में भी भाग का चिन्ह लगाओ और लास्ट में भी भाग का चिन्ह लगाओ। तो शुरू में भाग का चिन्ह और लास्ट में भाग का चिन्ह तो इसी ऑप्शन में है। एक सेकंड ऐसे करो भाई, इसको लगा के चेक कर लीजिए। 49 है तो 49, इसमें भाग का चिन्ह लगाइए। देखो शुरू में भाग का चिन्ह है तो भाग का चिन्ह लगाएंगे, आगे 7 है तो 7 कर दो। फिर भाग के बाद में प्लस है तो प्लस लगाएंगे 5, इक्वल टू में कर देंगे मेरे भाई, बराबर में 4, आगे गुणा है तो गुणा लगाएंगे, आगे 15 है तो 15, और आगे भाग का चिन्ह है तो मेरे भाई भाग का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, ध्यान से देखो, 7 7 49, 7 प्लस में 5 करेंगे तो 12, 5 तिया 15, 3 गुणा में 4 करेंगे तो 12, इधर को भी 12, इधर को भी 12। यही तुम्हारे सवाल का क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो जिन्होंने आंसर दे दिया है ऑप्शन नंबर सी, उनके मजे हो गए। बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। तो पहले मेरे भाई भाग का चिन्ह लगाओ, फिर प्लस का लगाओ, फिर गुणा का लगाओ, फिर भाग का लगाओ। इस तरीके से करोगे तो आंसर तुम्हारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। देखो भाई अगला सवाल तुम्हारे सामने है कि एफ डीजे का संबंध इसके साथ में है, इसका संबंध इसके साथ में, तो बताओ पी जेड एस का संबंध किसके साथ में होगा। तो ध्यान से देखो भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। कितने बच्चे हैं जो इस सवाल का राइट आंसर करेंगे। तो भाई इनकी नंबरिंग देखो आप लोग, ठीक है। आप क्या करो, इनकी नंबरिंग देखो, एफ डी जे, एफ आएगा 6 पर, डी आएगा 4 पर, जे आएगा 10 पर। इसको देखें आई डब्ल्यू, आई आएगा 9 पर, डब्ल्यू आएगा 23 पर, ओ आएगा 15 पर। सेम काम तुम इसके साथ में कर दो। पी आएगा, देखो मेरे भाई पी आएगा तुम्हारा कितने नंबर पर, 16 नंबर पर, जेड आएगा 26 नंबर पर, और एस आएगा 19 नंबर। देखो 6 में अगर 3 जोड़ोगे तो 9 होगा, तो 16 में अगर 3 जोड़ोगे 19, 19 नंबर पर एस आता है। तुमको पता है डी और डब्ल्यू एक दूसरे के अपोजिट है, तो जेड का उल्टा क्या होता है, ए होता है, तो एस के बाद में ए आएगा। 10 में 5 जोड़ेंगे तो 15 होता है, उसी तरीके से 19 में 5 जोड़ेंगे तो 24 होगा, 24 नंबर पर एक्स, तो एस ए एक्स। यही तुम्हारे सवाल का क्या होगा मेरे भाई, राइट आंसर होगा। तो जिन्होंने आंसर दे दिया है ऑप्शन नंबर 1, उनके मजे हो गए। बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये सवाल आपके समझ में आ गया होगा। सवाल बड़ा ही सिंपल है, ठीक है भाई। सवाल बड़ा सिंपल था कि मेरे भाई शुरू वाले में तो तुमको 3 जोड़ना है, लास्ट वाले में 5 जोड़ना है। तो 16 में 3 जोड़ोगे 19, 19 नंबर पर एस, उन लास्ट वाले में 5 जोड़े, 19 में 5 जोड़ेंगे 24, 24 नंबर एक्स। तो शुरू में एस और लास्ट में एक्स, तो एस और एक्स इसी में है। बाकी डी का उल्टा डब्ल्यू होता है, तो जेड का उल्टा ए होता है, जो कि इसमें है। तो कैसे भी कर लो भाई, राइट आंसर ऑप्शन 1 होगा। अगला ध्यान से देखिए, एक निश्चित कूट भाषा में ऑनेस्ट को कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, लेबर को कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। उसी भाषा में बताओ एनएफ को कैसे लिखा जाएगा। तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे इस सवाल का आंसर करेंगे। फटाफट कमेंट करो मेरे भाई, एनएफ को कैसे लिखा जाएगा। तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे इस सवाल का आंसर करेंगे। फटाफट कमेंट करो मेरे भाई, ठीक है। तो ध्यान से देखो, ऐसे सवालों को करने का एक ही तरीका है कि इनकी नंबरिंग दे दो भाई, ठीक है। तो इनकी नंबरिंग दो HONEST। देखो H आएगा 8 पर, O आएगा 15 पर, N आएगा 14 पर, E आएगा 5 पर, S आएगा 19 पर, और T आएगा 20 पर। इसको देखोगे मेरे भाई तो N आएगा 14 पर, T आएगा 20 पर, R आएगा 18 पर, H आएगा 8 पर, U आएगा 21 पर, अगला U भी 21 पर। देखो 8 में 6 जोड़ोगे तो 14 होगा,
15 में 5 जोड़ोगे तो 20 होगा, 14 में 4 जोड़ोगे 18 होगा, 5 में 3 जोड़ोगे 8 होगा, 19 में 2 जोड़ोगे 21 होगा, 20 में 1 जोड़ोगे 21 होगा। तो मेरे भाई पहले हमने जोड़ा है 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2 और फिर 1। फिर आगे आ जाओ मेरे भाई, इसको देख लो एनएफ को। तो एनएफ को अगर हम देखेंगे तो ई आएगा 5 नंबर पर, एन आएगा 14 नंबर पर, ओ आएगा 15 नंबर पर, यू आएगा 21 पर, जी आएगा 7 पर और लास्ट में एच आएगा 8 पर। तो ध्यान से देखो, 5 में 6 जोड़ेंगे तो 11, 11 नंबर पर के आता है, ठीक है भाई, 11 नंबर पर के आएगा। फिर 14 में 5 जोड़ोगे तो 19, 19 नंबर पर एस आएगा। फिर 15 में 3 जोड़ोगे 18, 18 नंबर पर मेरे भाई आर आएगा। तो मेरे भाई ठीक है, तो इसमें आपका सॉरी 3 की जोड़े देखो, 6 के बाद में 5, 5 में 4, 19, 15 में 5 4 जोड़े 19, 19 नंबर पर फिर से एस, तो के डबल एस इसमें तो नहीं है। फिर 4 के बाद में 3 जोड़ोगे, 21 में 3 जोड़ोगे 24, 24 नंबर पर एक्स। फिर 3 के बाद में 2 जोड़ोगे, 7 में 2 जोड़ोगे 9, 9 नंबर पर आई। और फिर 2 के बाद में 1, तो 8 में 1 जोड़ोगे तो 9, 9 नंबर पर फिर से आई। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 होगा, ठीक है भाई। तो देखो 5 में 6 जोड़ोगे 11, 11 नंबर पर के, 14 में 5 जोड़े 19, 19 नंबर पर एक्स, 15 में 4 जोड़े 19, 19 नंबर पर फिर से एस, 21 में 3 जोड़ोगे 24, 24 नंबर पर एक्स, 7 में 2 जोड़ोगे 9, 9 नंबर पर 1 और 8 में 1 जोड़ोगे 9, 9 नंबर पर फिर से आई। तो राइट आंसर तुम लोगों का क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 होगा। आइए भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल आप लोगों का क्या होगा। अगला देखिए भाई, उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों के उस सही क्रम का निरूपण करता है जैसा कि वे एक अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देंगे। तुम्हारे सामने ये 5 ऑप्शन है। अब इन 5 ऑप्शनों में से मेरे भाई 3 तो एक जैसे हैं, एक थोड़ा सॉरी 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 ठीक है, तुम्हारे सामने 5 ऑप्शन है। इनको अगर तुम इंग्लिश डिक्शनरी में जमाओगे तो पहले नंबर पर कौन सा आएगा, दूसरे पर कौन सा, तीसरे पर कौन सा, चौथे पे कौन सा और पांचवे पे कौन सा, ये आपको बताना है। तो ऐसे सवालों को करने का एक ही तरीका है और वो तरीका मैंने तुमको क्या बताया था? तरीका मैंने तुमको बताया था कि जो सेम है ना उनको तो हटा देते हैं, ठीक है भाई, जो सेम है उनको हटा दो भाई, ठीक है। तो ध्यान से देखो भाई, इस सब में ई है तो ई को हटा दो, सब में एल भी है तो एल को भी हटा दो। अब आगे इसमें ई आया, इसमें मेरे भाई ई आया, इसमें मेरे भाई तुम्हारा फिर से ई आया, इसमें तुम्हारा ए आया और फिर इसमें तुम्हारा ओ आया। तो मुझे ये बताओ, जब तुम ए बी सी डी बोलना स्टार्ट करते हो तो ई पहले आता है कि ए पहले आता है कि ओ पहले आता है? सर आप बोले ए बी सी डी, तो ए सबसे पहले आया है। तो ए सबसे पहले आया तो मतलब ये सबसे पहले है 4 नंबर का, तो 4 नंबर का सबसे पहले है, मतलब ये भी गलत है और ये भी गलत है। अब इनमें से अगर तुम ध्यान से देखो भाई, तो ई तो पहले आता, लेकिन ओ तो सबसे लास्ट में आएगा भाई। ए बी सी डी ई, ई तो पहले आ गया, लेकिन ई के बाद में एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ तो लास्ट में आया है, यानी ये आएगा सबसे लास्ट में। तो 5 नंबर का आएगा सबसे लास्ट में। तो शुरू में 4 और लास्ट में 5 तो इसी ऑप्शन में है, मतलब यही तुम्हारे सवाल का क्या होगा? राइट आंसर होगा। या फिर अगर आप इनमें से भी देखना चाहते हो तो इनमें से भी देख लो। देखो इसमें आप देखो सब में तो ई है, तो ई वाले को भी काट दो, अगले वाले पे चलो। इसमें जी आया जो कि 7 नंबर पर आता है, इसमें सी आया जो कि 3 नंबर पर, इसमें पी आया जो कि 16 नंबर पर। तो 3 नंबर का छोटा यानी ये पहले आएगा, तो मेरे भाई अब आएगा 2, तो 4 के बाद में 2 इसी ऑप्शन में है। कैसे भी कर लो भाई, आंसर तुम्हारा ऑप्शन 1 ही होगा। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने है, वेन डायग्राम बताओ मेरे भाई। तो डॉक्टर, रोगी और भारतीय नागरिक के बीच का वेन डायग्राम आपको बताना है, ठीक है भाई। वेन डायग्राम बताना है डॉक्टर, रोगी और भारतीय नागरिक। तो मेरे भाई ध्यान से देखो, मान लो कि देखो दुनिया में जितने भी डॉक्टर हैं वो सारे के सारे भारतीय नागरिक तो नहीं है। बहुत सारे डॉक्टर अमेरिका के भी हैं, बहुत सारे डॉक्टर पाकिस्तान के भी हैं, कोई अफगानिस्तान का भी है, कोई नेपाल का भी है, कोई भूटान का भी है, ठीक है भाई। तो सारे के सारे भारतीय नागरिक ऐसा तो नहीं है। तो मेरे भाई डॉक्टरों का कुछ हिस्सा, ये डॉक्टर हैं, डॉक्टरों का कुछ हिस्सा मेरे भाई क्या है? भारतीय नागरिक में आएगा। अब सारे के सारे भारतीय नागरिक बीमार हो जाए ऐसा भी पॉसिबल नहीं भाई, बहुत सारे भारतीय नागरिक ऐसे जो बीमार हैं
और बहुत सारे डॉक्टर भी ऐसे जो बीमार, भाई डॉक्टर भी तो बीमार हो सकते हैं, तो भाई भारतीय नागरिक भी बीमार होंगे और डॉक्टर भी बीमार होगा, तो ये मेरे भाई तुम्हारे क्या होंगे, ये तुम्हारे रोगी हो जाएंगे। तो ऐसा डायग्राम कहां पर बनेगा, ऑप्शन नंबर बी में बनेगा। जिन्होंने बी आंसर दे दिया है उनका सही है, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है भाई। तो सवाल बड़ा सिंपल है भाई, देखो कुछ डॉक्टर ऐसे हो सकते हैं ना कि जो भारतीय नागरिक हो और वो बीमार भी हो, या फिर कुछ भारतीय नागरिक ऐसे भी हो सकते हैं जो डॉक्टर भी हो और वो बीमार भी हो, तो ऐसा हो सकता है। तो जिन्होंने डी बी आंसर दे दिया है उनका सही है, बाकी सभी का गलत हो चुका है। क्लियर है भाई। अगले सवाल पर बढ़ते हैं, उससे पहले लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। अगला सवाल तुम्हारे सामने है, इसमें आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा। फटाफट कमेंट करो मेरे भाई, प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा, फटाफट कमेंट कीजिए मेरे भाई, ठीक है। तो ध्यान से देखो भाई, ऐसे सवालों को करने का एक ही तरीका है कि इनकी आप नंबरिंग दो भाई, ठीक है। देखो अगर तुम ऑप्शनों को ध्यान से देखते हो तो सब में शुरू में एन है और सब में लास्ट में टी है, तो शुरू के अक्षर को और लास्ट के अक्षर को तो देखो ही मत, क्योंकि सब में एन है और सब में टी है, तो देख के भी क्या करोगे, आएगा तो एन आएगा तो टी। तो अगले पर बढ़ो भाई, देखो टी से पहले एस आता है, एस से पहले आर आता है, और मेरे भाई आर से पहले आता है मेरे भाई आपका क्यू। अरे ऐसे ही तो पढ़ते हो ना कि पी क्यू आर एस, तो क्यू के बाद में आर आएगा, आर के बाद में एस आएगा, एस के बाद में टी आएगा, तो मेरे भाई क्यू वाला आएगा, तो ये गलत है और ये गलत, क्योंकि क्यू तो इसमें है और इसमें है। तो आगे आ जाओ, फिर आगे अगर तुम ध्यान से देखोगे तो भाई देखो आर, ठीक है, यहाँ पर आर आएगा 18 नंबर का, यहाँ पर पी आएगा 16 नंबर पर, एन आएगा 14 नंबर पर। तो 18 में से 2 घटाएंगे तो 16, और 16 में से 2 घटाएंगे तो 14, और 14 में से अगर मैं 2 घटा दूंगा तो 12 नंबर का, 12 नंबर पर एल आता है, और एल तो इसी ऑप्शन में है। तो जिन्होंने डी आंसर दे दिया है उनका सही है, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर, ठीक है। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल तुम्हारे सामने है, घोड़े का संबंध अस्तबल से है तो सूअर का संबंध बताओ किसके साथ में होगा। तो मेरे भाई ध्यान से देखोगे तो तुमको पता चलेगा कि भाई जो घोड़ा है, घोड़ा कहाँ पर रहता है, सर घोड़ा रहता है अस्तबल में। जैसे कि मेरे भाई जो भेड़ बकरी है, जैसे कि भेड़ बकरी है वो कहाँ पर रहती है, सर वो रहती है बाड़े में। जैसे कि मैं तुमसे बोलूँ कि मानव कहाँ पर रहते हैं, मानव रहता है मेरे भाई अपने घर में। मैं तुमसे बोलूँ कि शेर कहाँ पर रहता है, तो शेर रहता है आपके गुफा में। मैं तुमसे बोलूँ कि चूहा कहाँ पर रहता है, तो चूहा रहता है बिल में। तो इस तरीके से हमको पता है। तो उसी तरीके से घोड़ा कहाँ पर रहता है, अस्तबल में। तो सूअर कहाँ पर रहेगा, सूकरशाला में। तो जिन्होंने ऑप्शन एक आंसर दे दिया है उनका सही है, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आया है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। देखो ये सवाल तो हमने थोड़ी देर पहले ही किया है भाई, ठीक है। ये सवाल तो हमने थोड़ी देर पहले किया, ठीक है, वही सवाल है, ये रिपीट हो गया, ठीक है भाई, ये सवाल वही है, रिपीट हो गया। अगले सवाल पे बढ़ते, इसको देखो भाई। मास्टर को लिखा गया इस तरीके से, लग्जरी को लिखा गया इस तरीके से, तो बताइए मेरे भाई फॉर्मल को कैसे लिखा जाएगा। तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे इस सवाल का आंसर करेंगे, फटाफट कमेंट करो मेरे भाई। तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे इस सवाल का आंसर करेंगे। बेहतरीन सवाल है, तुरंत बताओ आंसर क्या होगा। तो भाई देखो शुरू में एम ए था, एम ए को ए एम कर दिया, एल यू को यू एल कर दिया, तो एफ ओ को तुम भी क्या कर दो, ऑफ एफ कर दो। ठीक है भाई, ठीक है। देखो आगे देख लो कि एस का उल्टा एच होता है और टी का उल्टा जी होता है। सेम एक्स का उल्टा सी होता है और यू का उल्टा एफ होता है। तो यहाँ पर आर का उल्टा आई होता है और एम का उल्टा एन होता है। तो आई के बाद में एन, आई के बाद में एन, तो इसी ऑप्शन में। और देख लो भाई, ई आर को आर ई कर दिया, आर वाई को वाई आर कर दिया, तो ए एल को एल ए कर दो। तो राइट आंसर तुम्हारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। तो जिन्होंने ऑप्शन सी आंसर दे दिया है उनका सही है, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है।
उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। लाइक सब्सक्राइब करने का कोई पैसा आप लोगों का नहीं लगता।